महंगाई का कोहराम और ईंधन कीमतें बेलगाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। सखी सैया तो खूब कमात हैं, महंगाई डायन खाए जाते। फिल्मी गाने के ये बोल आज एक बार फिर मौजूदा हालात में खुद को सही साबित कर रहे हैं। आज आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली स्थिति से हर आम इंसान दो चार है। हो भी क्यों ना, रसोई गैस और ईंधन पर लगातार बढ़ती कीमतों ने जो आफत मचाई है उसने सरकार के बजट पर तो कोई असर नहीं डाला है, लेकिन एक आम इंसान की रसोई के बजट को जरूर बिगाड़ दिया है। पिछले 7 दिन से पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि जारी है तो रसोई गैस सिलेंडर पिछले 14 दिन में 75 रुपए महंगा हो गया है। केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती क्योंकि कीमतें पेट्रोलियम कंपनियां तय कर रही हैं और ये क्रूड की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर करती हैं। महंगे होते पेट्रोल डीजल के सवाल पर संसद में कुछ ऐसा ही जवाब दिया था पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। महंगाई की मार आम इंसान पर लगातार पड़ रही है और इसमें इजाफा कर रही है पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतें और रसोई गैस के बढ़ते दाम। सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 7वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की, जिसके बाद आज डीजल की कीमत में 29 से 30 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई तो वहीं पेट्रोल की कीमत 25 से 26 पैसे तक बढ़ी। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ घरेलू गैस सिलेंडर पर एक बार फिर 50 रुपयों का इजाफा कर दिया गया है। बीते 14 दिन में गैस सिलेंडर पर 75 रुपयों की बढ़ोतरी कर दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस बेतहाशा वृद्धि का कारण क्या है? क्यों बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम? सरकार कीमतें कंट्रोल करने में क्यों हो रही नाकाम? और सबसे बड़ा और अहम सवाल, क्या आगे और बढ़ेंगे दाम? कुछ इसी तरह के सवालों के साथ हम हाजिर हुए हैं और सवाल कुछ हमने भी इस मंच से उठाने की कोशिश की है। नजर डाल लेते हैं पहले ऐसे ही कुछ और सवालों पर, उसके बाद करेंगे एक्सपर्ट से इस पर बात। आसमान क्यों छू रहे पेट्रोल डीजल के दाम? जब कच्चा तेल सस्ता तो पेट्रोल डीजल महंगा क्यों? महंगा है कच्चा तेल या केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स का खेल? 10 दिन में गैस सिलेंडर पर फिर 50 रुपयों की बढ़ोतरी, क्या है वजह? ईंधन आउट ऑफ कंट्रोल, क्या केंद्र सरकार का कीमतों पर नहीं रहा कंट्रोल? तो आज एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों और गैस सिलेंडर पर बढ़ाए गए दाम पर चर्चा के साथ, और जो एक्सपर्ट हमारे साथ, जिम्मेदार हमारे साथ जुड़ेंगे वो देंगे इस पर आपके सवालों का जवाब, क्योंकि ये सवाल किसी एक का नहीं, किसी एक वर्ग का नहीं, क्लास का नहीं, ये सवाल हर एक आम इंसान से जुड़ा हुआ है जो इस वक्त इस महंगाई से, इस कीमतों में वृद्धि से सीधे तौर पर मुतासिर होगा। इस पर सीधा प्रभाव उसकी जेब पर पड़ेगा। तो आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। नंबर नोट कर लीजिए और उठाइए फोन, कीजिए कॉल और बताइए क्या सोचते हैं आप इस तरह से बेतहाशा वृद्धि पर, और क्या मानते हैं कितना कंट्रोल रह गया है सरकार के हाथ में इन तेल कंपनियों पर जो ये कीमतें तय कर रही हैं, उन तय करने वाली कीमतों पर कंट्रोल लगाने पर। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जुड़े हुए हैं और अर्थशास्त्री प्रोफेसर विवेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और सबसे पहले मैं जो हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़े हैं प्रोफेसर विवेक सिंह, उनसे जानना चाहूंगी। प्रोफेसर विवेक जी, एक बार फिर हम यहाँ पर आपसे इसी मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले भी इस मुद्दे पर वृद्धि को लेकर के हमने बातचीत की थी। उस वक्त जो वृद्धि हुई थी, आज उससे और ज्यादा ये वृद्धि हो चुकी है। गैस सिलेंडर पर 25 रुपए बढ़े थे पहले, अब 50 रुपए बढ़ चुके हैं। 14 दिन के अंदर ये वृद्धि, और पिछले 7 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। क्या मानते हैं क्यों ये वृद्धि लगातार हो रही है? कितना कंट्रोल अब सरकार के हाथ में रह गया है? नमस्कार कायनात जी, देखिए लगातार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में बढ़ोतरी हो रही है और इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार बोल रही है कि सरकार का कोई हाथ नहीं है जी। जो तेल कंपनियां हैं उनके हाथ में है, लेकिन हकीकत कुछ और है। सरकार के पूरी तरह से कंट्रोल में है। सरकार चाहे तो क्योंकि देखिए, अगर आप बेस प्राइस देखिए तो लगभग 30 रुपए है और जो कि पेट्रोल मिल रहा है 90 से 95 रुपीज में, तो कहीं ना कहीं 200% के आसपास जो है टैक्स है। 200% के आसपास यहाँ पर टैक्स लगाया जा रहा है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स अगर कहीं पे लग रहा है तो भारत में लग रहा है। अब देखिए,
आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक बार 25 रुपए, दूसरी बार 50 रुपए, टोटल 75 रुपए गैस की कीमतों में, एलपीजी की कीमतों में, सिलेंडर से हम बढ़ोतरी हो गई है। तो कहीं ना कहीं 750 के ऊपर चला गया है। इसके अलावा देखिए 20-30 पैसे का खेल नहीं है। अभी 45 दिन के अंदर 2021 में लगभग 5 से 5.5 रुपए डीजल पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई है। 19 बार सरकार ने बढ़ाया है। दूसरा, अगर आप बात बिल्कुल प्रोफेसर, इस पर हम आगे और बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इसे लगातार कीमतों को ऊपर बढ़ाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, और दूसरी तरफ सरकार बड़े ही आराम से इस पर पल्ला भी झाड़ रही है कि उस पर इनका इतना ज्यादा उसकी भूमिका नहीं रह गई है। ये पेट्रोल कंपनियां जो है, तेल कंपनियां जो हैं, वो निर्धारित कर रही हैं दाम। इस पर हम बातचीत करेंगे। कुछ दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, देवेंद्र रोहतक से जुड़े हैं, रणवीर रोहतक से, और संजय राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। जी मैडम जी, अगर जीएसटी लगानी थी ना गवर्नमेंट ने, तो पेट्रोल डीजल और रसोई गैस पे लगानी थी ना। तो पब्लिक गवर्नमेंट बनाती है तो इसलिए तो बनाती है कि पब्लिक के लिए कुछ भरोसा कर सके, कि पब्लिक को कुछ सुविधा मिल सके। तो ये तो फिर मैडम जी, ये पब्लिक का तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो आप मानते हैं इसीलिए जीएसटी में शामिल नहीं किया जा रहा कि मनमाने तरीके से रेट बढ़ाए जा सके इस पर? जी 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 जी। चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक रणवीर रोहतक से, रणवीर स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। हाँ कान्या जी नमस्कार जी। जो मेरे भाई ने कही कि अभी जीएसटी तेल और डीजल पर, पेट्रोल डीजल पे, गैस पे लगनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा कान्या जी, मैं आपसे के माध्यम से देश से प्रार्थना करता हूँ, देश की जनता से, कि जितने भी नेता हैं इनकी पेंशन बिल्कुल बंद होनी चाहिए। देश के ऊपर बोझ है, इन्होंने ऐसे कानून बना रखे हैं। एक एक मंत्री के पास 3-3 गाड़ियां घूमती हैं। इनकी औरतों ने क्या इलेक्शन लड़ा था, वो भी बच्चे सभी गाड़ियों में घूमते हैं। तेल को बर्बाद इन्होंने कर रखा है देश को। एक कर्मचारी 60 साल सर्विस करता है, 50 साल की सर्विस में जाकर पेंशन में उसकी बंद कर दी गई। हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पे बैठे हैं, उनका टीएडीए बंद कर रखा है। कितने लाखों कर्मचारियों का एग्रीमेंट बंद है कोरोना की वजह से। देश में कितना चंदा दिया गया कोरोना की वजह से। ये कोरोना के अंदर दारू के लाइसेंस बेच कर पैसा कमा रहे हैं। और ये जनता को, मिडिल क्लास को इन्होंने क्या दिया कोरोना में? गरीब आदमी को तो अनाज दे दिया, लेकिन मिडिल क्लास को तो बिल्कुल मार दिया इन्होंने। जबकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या डंडोरा पीटते थे कि 35 रुपए लीटर डीजल देंगे हम, कपड़े उतार कर घूमते थे शास्त्री जी और सभी। और आज देश के ये हालात कर रखे हैं कि आत्महत्या करने को मजबूर है लोग। बोलते हैं हमने सिलेंडर दे दिए। उन सिलेंडरों को देखकर उन गरीब माताओं बहनों की आंसू टपक रहे हैं कि सिलेंडर को कैसे भराएं, हम पैसा कहाँ से लेकर आए। सबकी सर्विसें चली गई हैं, जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे वो भी नहीं बचे हैं। तो मैं तो इनके लिए ये कानून होने चाहिए, जैसे पार्षदों को कि 2 साल बाद में अगर वो ठीक काम नहीं करे तो बहुमत से उनको गिराया जा सकता है। तो इन एमएलए एमपीओ को भी गिराने का प्रावधान कानून में लाना चाहिए, ताकि निकम्मे सरकार को तुरंत हटाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बिल्कुल गुस्सा जो है वो देखा जा रहा है, किस कद्र यहाँ पर रोष एक आम जन के अंदर भर गया है सरकार के प्रति, कि लगातार जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं उस पर सरकार क्यों लगाम नहीं लगा पा रही है, और अगर लगा सकती है तो आखिर क्यों नहीं कर पा रही है ये काम। प्रोफेसर विवेक सिंह जी, जैसे आप बता रहे थे कि पिछले 45 दिन में कितना यहाँ पर दाम में वृद्धि हो चुकी है, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं संसद के अंदर कि ये वृद्धि जो है सरकार की तरफ से नहीं हो रही है, क्योंकि ये तेल कंपनियां ही निर्धारित करती हैं दाम, ये उनकी तरफ से हो रही है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो उत्पादन हो रहा है वो भी उस लिहाज से नहीं हो रहा जितनी मांग है। तो ये एक हिडन तरीके से महंगे जो तेल है वो महंगा पड़ रहा है, इसलिए वृद्धि हो रही है। क्या आप इस तर्क को सही मानते हैं? जी नहीं, ये तर्क बिल्कुल गलत है। देखिए, अगर आप आंकड़ों पे जाइए तो 2014 में जो क्रूड ऑयल की जो प्राइस थी इंटरनेशनल मार्केट में, वो लगभग $108 के करीब थी। और 2000 अगर आप 8 में जाइए तो लगभग 99 एवरेज है, लेकिन हाईएस्ट $145 पर बैरल गया था। तो तेल की प्राइस क्या थी? अगर ये मानते हैं कि चलिए इनके बात मान लेते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस अभी 60 रुपीज के आसपास हुई है, तो अगर आप देखिए कि फेब 21 में 61 थी। इसके अलावा अक्टूबर 20 में $35 पर बैरल थी। जब लॉकडाउन लगा था उस समय $18 पर बैरल थी। मार्च में 2020 में $20 पर बैरल थी। तो फिर कीमतें अगर आज 60 है और उस समय 18 से 20 रुपए थी आज के अप्रैल में, तो फिर कीमतें कम क्यों नहीं हुई? देखिए,
मोटी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप देखिए तो लगभग 125% सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगा रही है, तो वैट भी 72% लग रहा है, लगभग 200% होता है। तो अगर कीमत 35 से 40 रुपए कच्चे तेल की है, उसकी कीमत कहीं न कहीं 90 से 95 रुपए वसूला जा रहा है। अगर आप एक्साइज ड्यूटी की बात करिए तो लगभग 30, मैं दिल्ली की बात अगर कर लूँ, एक्साइज ड्यूटी लगभग 35 रुपीज है, तो वैट जो स्टेट गवर्नमेंट का है वो लगभग 20-21 रुपए है। और अगर आप देखें तो 60-65 रुपए सेस लेके आ जाता है। 65 रुपए तो टैक्स ही हो गया, सेस की अगर इसमें मिला ले 65 रुपए हो गया, और कितने मिल रहा है 95 रुपीज में। तो कहीं ना कहीं तेल की एक्चुअल कीमत तो 30-35 रुपए है, लेकिन उसका दोगुना तो यहाँ पे टैक्स लग गया है। तो सारा का सारा खेल जो है यहाँ पे कोई इंटरनेशनल मार्केट और ये जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है इसमें वृद्धि बड़ी ही बेतरतीब हो रही है और बेतहाशा हो रही है। सत्यव्रत शास्त्री जी, कब मिलेगी इस महंगे तेल से राहत? सरकार जब यहाँ पर आ रही थी, चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी मोदी सरकार, तब यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि महंगे तेल से निजात देंगे। जब विपक्ष में थे बीजेपी के लोग, तब कहते थे कि तेल और डीजल जो है जितना महंगा आज मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा सस्ता हम करके देंगे। लेकिन आज तो दिन दोगुनी और रात चौगुनी यहाँ पर देखा जा रहा है वृद्धि हो रही है। देखिए, इस देश ने कोरोना की महामारी में देश को सुरक्षित रखने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी है। जब पश्चिम देश इस कोरोना महामारी की चपेट में अपनी जनता को उचित स्वास्थ्य और उचित उपकरण न देखने के कारण लाखों लोगों की जिंदगी को सुरक्षित नहीं कर पाए, ऐसे में भारत ने सर, क्या आम जनता से ही वसूला जाएगा सब? ये कीमत जो है क्या सब आम जनता ही चुकाएगी? 2020 में यदि हम जीवित रहे तो 2021 में विश्व शक्ति बनेंगे। हमने पहली सीढ़ी पार की, हमने मिनिमम से मिनिमम कैजुअलिटीज को सहा, और उसके बाद दुनिया में सबसे पहले हमने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन तैयार की। निश्चित रूप से ये महंगाई जरूर बढ़ रही है, लेकिन ये महंगाई हम सब के लिए ऑक्सीजन है। हमने अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए और जिस प्रकार से दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ मुकाबला करने के लिए हमें थोड़े दिन के लिए महंगाई का ये दौर देखना पड़ेगा। मैं समझता सर, हूं आप कि कह रहे हैं कि ये जो महंगाई है ये ऑक्सीजन है। महामारी जब आई उसके साथ बेरोजगारी भी साथ लेकर आई। दोहरी मार यहाँ पर लोगों ने झेली है। मिडिल क्लास उससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लोग अभी अपने काम धंधे ठीक से शुरू भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन रोज बरोज बढ़ती हुई ये महंगाई, और वो भी ऐसी चीजों पर जो रोज की आपकी एसेंशियल नीड्स में शामिल हो चुकी हैं। घरेलू गैस सिलेंडर पिछले 14 दिन के अंदर 75 रुपए बढ़ गए हैं सर। ऐसे और कैसे आप बेतरतीब, और यहाँ पर वजह क्या बताई जा रही है? कुछ भी नहीं। चलिए, एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, नीरज जुड़े जगाधरी से। स्वागत है आपका नीरज, रखिए अपनी बात। सबसे पहले मैडम जी मैं आपको और राजनीतिक सरों को नमस्कार करता हूँ। मेरा सवाल है कि आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मेरे पास नेता जुड़े हैं, मैं 5 बजे भी गए, सारे झूठे मेरे से वादा करा, 1 नंबर के झूठे नेता। 5 मार्च में विधानसभा मुख्यमंत्री वो पास करेगा केवल बजट। मुख्यमंत्री खट्टर जो है वो कहता है कि बोला अभी मैं वो मंत्रियों के साथ ना बैठ के बोला अभी सुझाव ले रहा बजट का। सारे मंत्री को तो जेब पड़ी, क्या सुझाव दे देंगे? सुझाव मैं देता हूँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो छोटे कर्मचारी हैं उनके 20,000 रुपए कर दो, ताकि मैं अपने दिक्कत पाल सकूं। इस सरकार ने पट्टा उठा दिया हमारा, और गैस सिलेंडर की सब्सिडी भी खत्म कर दी इनने। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर बताई, और ये सवाल हम यहाँ भी उठाने वाले थे कि कितने लोगों को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिल पा रही है, मिल भी रही है या नहीं मिल रही है, कितने लोगों की खत्म हो गई है। एक और दर्शक उमेद हमारे साथ जुड़े हैं महम से। स्वागत है आपका उमेद जी, रखिए अपनी बात। उमेद जी, अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें। नमस्कार कान्हा जी। जी नमस्ते। ये मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। हमारे जो राज्य सांसद हैं, जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, कहिए। हाँ जी, सांसद हैं, मंत्री हैं, क्यों ना 6 महीने के लिए इनकी थोड़ा कटौती कर ले आपने, क्योंकि देश के लिए कुर्बान होना जी। थोड़ा सांसद और मंत्रियों की कटौती कर दे तनख्वाह में, वो इतने है ना 6 महीने के लिए थोड़ा रियायत मिल जाएगी सरकार को, आम जनता बच जाएगी। ये सब है जी मेरी तो।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो सुझाव है इस पर हम जरूर राय लेंगे। यहाँ पर जो बीजेपी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं, एक और दर्शक संत कुमार रोहतक से जुड़े हैं। स्वागत है आपका कुमार जी, रखें अपनी बात। हेलो जी कुमार जी। हाँ नमस्कार मैम जी नमस्ते। ऐसा काम होगा मैम आगे तो है ना, ये 5 साल बाद इलेक्शन नहीं होंगे, जनता पीछे पीछे होंगे, नेता आगे आगे होंगे, नशा लूट से खा लिया, देश को गुलाम बना दिया। ये किसान आंदोलन धरने पर उठा रहे हैं जो काम करने वाले हैं और अपने आप लूटने खान लग रहे हैं देश को। किसी की सुन नहीं रहे, किसी का भी बुरा हाल कर दिया, सारा देश गुलाम कर दिया इनको। चलिए, बहुत शुक्रिया संत कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सत्यव्रत शास्त्री जी, क्या कहेंगे? सरकार को जनता के लिए नीतियां बनानी चाहिए, लेकिन वो नीतियां इस वक्त दिखाई नहीं दे रही हैं। महंगाई से राहत के लिए क्या सोचा है सरकार ने? बजट जब पेश किया गया, सरकार को यह भी बताना चाहिए था कि कौन कौन सी चीजों पर आगे महंगाई कितनी बढ़ाने वाले हैं, उससे कितना यहाँ पर आमदनी होने वाली है सरकार को, और उस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ आप ये तो कह रहे हैं कि कोरोना काल का मुकाबला डट के किया, देश भर ने किया वो डट के मुकाबला। कितने लोगों ने अपना रोजगार खो दिया, नौकरी खो दी। सरकार से उम्मीद थी राहत मिलने की, लेकिन यहाँ पर तो आफत ही बढ़ती जा रही है। महंगाई एक आफत की तरह टूटी है सर पे। जान है तो जहान है। हम 2020 को एक ऐसे दौर से गुजर कर आए हैं जब दुनिया के तमाम लोग अपनी जान नहीं बचा पाए। हमने मेहनत करके अपनी जनता, देश की जनता ने विश्वास और साथ देकर जिस प्रकार से कोरोना को मात दी है, आने वाला कुछ समय के लिए महंगाई की दौर है। आने वाले कुछ समय में, यानी आप कह रहे हैं कि कुछ समय बाद जब चीजें सही हो जाएंगी, ये ग्राफ नीचे आ जाएगा। पिछले 7 साल में तो ऐसा दिखाई नहीं दिया है। आपने देखा हो विवेक जी, तो जरा हमें भी बता दें, आपने कहीं देखा कि ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है वो नीचे आई हो? देखियो जी, तो तेल तो फ्लेक्सिबल रेट्स हैं, ये विदेशी उसके ऊपर निर्भर करते। नहीं, गैस सिलेंडर पर मुझे ये बताइए शास्त्री जी, गैस सिलेंडर पर जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए, जब वक्त सही भी था, 1 साल से पहले के साल की बात कर लेते हैं, 2019 की बात कर लेते हैं, तब क्या नीचे आए थे दाम? क्यों, आपके पास आंकड़े होंगे? नहीं, मैं आपसे वही तो पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं कि जब परिस्थितियां ठीक होंगी तब ये महंगाई भी कम हो जाएगी। मैं आपसे गैस सिलेंडर को लेके ही पूछ रही हूँ। पिछले 14 दिन में जो 75 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, क्या ये अवैध बढ़ोतरी नहीं की जाए, अवैध वसूली ना कही जाए ये जनता की जेब से? जी, ये वास्तव में हम इस बात को मानते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, इसको नहीं कहते, लेकिन ये महंगाई किस आधार पर बढ़ रही है और किसकी कीमत हम कहाँ चुका रहे हैं, ये हम सबको समझना पड़ेगा। कुछ समय के लिए है, टेम्परेरी फेसिस है, ये एक परमानेंट फेसिस नहीं है। सर, अब तो सब्सिडी खत्म होने पर भी बात हो रही है। जो गैस सिलेंडर की सब्सिडी मिलती है, कईयों की खत्म हो चुकी है, कुछ एक को जो मिलती है वो भी खत्म करने पर विचार कर रहा है मंत्रालय। जी विवेक जी। सत्यव्रत जी, मैं आपको समझाता हूँ। वैसे आपका नाम सत्यव्रत है, आप सत्य ही बोलेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो बोल रहे हैं, चलिए मान लीजिए कोरोना आ गया और सारी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप ऐसा कर रहे हैं। मुझे बताइए, मार्च 2020 में, तब तो कोरोना नहीं था, मार्च 2020 में जब $20 पर बैरल क्रूड ऑयल की कीमत थी, तब कितनी प्राइस थी पेट्रोल और डीजल की? आप 2018 देखिए, 2017 देखिए, 2015 देखिए, क्रूड ऑयल की कीमत $50 के नीचे है, फिर भी महंगाई इतना, आप पेट्रोल और डीजल की आप महंगाई बढ़ा रहे हो। जाहिर सी बात है, आपने टैक्स, जितनी भी प्राइस क्यों ना कम हो जाए इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की, आप टैक्स को बढ़ा देते हो ताकि उसकी प्राइस ड्यूटी क्यों रहे। तो कोरोना का कोई आप मत इसका उदाहरण दीजिए, कोरोना के पहले भी, कोरोना आज अप्रैल 2020 के बाद हुआ। अच्छा मुझे बताइए, 75 रुपए जो एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं, अभी 1 महीने के अंदर, 15-20 दिन के अंदर कौन से नंबर ऑफ केसेस कोरोना के बढ़ रहे थे? 2020 ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी कि इतने ज्यादा एकदम से पैसे बढ़ा दिए गए? चलिए इस पर हम बात करेंगे। एक दर्शक सोनीपत से जुड़े हैं, डॉक्टर सतपाल मलिक, स्वागत है आपका। मलिक जी, रखें अपनी बात। हेलो जी सतपाल मलिक जी। हाँ जी जी, कहिए, अपनी बात रखिए। ये सिर्फ ढोंगी सरकार है, ये सिर्फ ये कोरोना के बहाने अपनी जनता को लूट कर खा लिया इन्होंने। कुछ भी नहीं है ये कोरोना इन्होंने देश का बेड़ा कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल मलिक जी। जी विवेक जी। तो देखिए, तो आप कोविड का आप बहाना मत लीजिए। कोविड का बहाना अगर होता तो 2000 अप्रैल से पहले भी
क्रूड ऑयल की कीमत बहुत कम थी, तब आप पेट्रोल और डीजल की प्राइस आप घटा सकते थे, आपको अपनी तिजोरी भरनी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप, एक दर्शक ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि हम क्यों ना, देखिए जो भी सामान, जो भी कोई भी वस्तु हो जो पूरा देश के लोग यूज करते हैं, कहीं ना कहीं एसेंशियल कमोडिटी में आ सकता है। और खास करके अगर उसको किसान यूज करते हो तो किसान सबसे ज्यादा डीजल का यूज करते हैं। तो अगर इस पर हम क्यों नहीं, तो सरकार भी चाहती है, जीएसटी बहुत अच्छा है, सरकार हरदम वाहवाही करते हैं, जीएसटी बहुत अच्छा उनका एक प्रयोग था। अगर जीएसटी इतना अच्छा है तो इस पर भी लगा दिया जाए पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे। तो देखिए 75 क्या होगा, जो एक दर्शक ने बहुत अच्छी बात कही, अगर इस पर जीएसटी लगा देंगे तो 18% या 28%, मान लीजिए 28% भी मैक्सिमम चार्ज कर लेंगे, तो अभी कितना होगा, 30 रुपए का क्रूड ऑयल पड़ेगा इनको, 9 रुपए लगा देंगे, 39 बेचेंगे। तो कहीं ना कहीं कभी जीएसटी पर नहीं जाएंगे। बिल्कुल, जीएसटी के दायरे में लाने से क्यों हिचकिचा रही है सरकार पेट्रोल, डीजल को और गैस को, इस पर हम बात करेंगे विवेक जी आपसे आगे। एक दर्शक बहादुरगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तेजपाल, स्वागत है आपका। तेजपाल जी रखिए अपनी बात। नमस्ते जी नमस्ते। ये जो बीजेपी के सत्यव्रत जी हैं, ये सत्य की जगह झूठे व्रत का शास्त्री अपना नाम रखे, और जो ये बीजेपी वाले हैं इनको उधर से गाइड करके भेजा जाता है कि आप झूठ बोल लिया करो। ये सारी झूठ ही झूठ बोलते हैं। अब महंगाई को तो ये बढ़ाते जा रहे हैं और बोल रहे हैं कोरोना हो गया, कोरोना हो गया। देखो कितनी झूठ बोल रही है। कोरोना क्या ये सारा पेट्रोल डीजल से ही पूरा होगा इसका कोरोना का, या और जो गैस के देश के ऊपर महंगाई का बोझ डालते जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तेजपाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी सत्यव्रत जी, जीएसटी के दायरे में पहले भी मांग उठी थी यहाँ पर पेट्रोल डीजल को लाने की, आखिर इसको लाने में हर्ज क्या है, क्यों सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले पा रही है? समय के साथ बड़ा कदम है, और मेरे से पूर्व जिस प्रकार से बात ये कह रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन का मामला है। स्टेशन में नहीं आना चाहिए। देखना चाहिए कि देश का बजट जो बढ़ा है महंगाई के कारण से, जो टैक्सेस हम दे रहे हैं वो उसका खर्चा कहाँ हो रहा है, या किसी लग्जरी चीज के लिए खर्चा हो रहा है, देश की सुरक्षा में, या देश के किसान के लिए, मजदूर के लिए, या फिर देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए जा रहा है। लेकिन आम इंसान पर कितना बोझ डालना चाहिए, ये सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, या बिना सोचे समझे आप फैसला ले लेंगे कि भाई देश को नुकसान हो रहा है तो हमें उस नुकसान को भरना है, भरपाई करनी है, बिना उन लोगों के बारे में सोचे जिनकी जो प्रति व्यक्ति आय है, जो आमदनी है रोज की, वो इतनी भी नहीं है कि 2 वक्त की रोटी कमा ले। वो आप सस्ता राशन, मुफ्त राशन देने की बात करते हैं, लेकिन वो राशन पकेगा किस पे? आप भावनात्मक रूप से बोल रही है कहना थी। नहीं, मैं भावनात्मक रूप से नहीं बात कर रही हूँ सर। आप देखिए ना, और इस भुखमरी की जो रेट है वो कितने पर पहुंच गई है देश की। जहां पहले 55वें स्थान पर था, वहां पर आज 95वें स्थान पर है देश खड़ा हुआ। सॉरी, जहां 95वें स्थान पे था वहां 55वें स्थान पर देश खड़ा हुआ है। माफ कीजिएगा, ये आंकड़ा मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। 95वें स्थान पर था पहले भुखमरी के ग्राफ में, लेकिन अब 55वें स्थान पर खड़ा हुआ है। तो क्या आप चाहते हैं ये ग्राफ और आगे बढ़ जाए? देखिए, आप भावनात्मक मुद्दे उठा रही हैं, वास्तविक धरातल के ऊपर दुनिया की किसी अर्थव्यवस्था के बारे में प्रैक्टिकल ही हम होके बात कर रहे हैं। सर बताइए, कहाँ रुकेगी ये महंगाई? पिछले 14 दिन के अंदर हम देख चुके हैं 75 रुपए बढ़ा दिए गए हैं गैस सिलेंडर पे। ये कम तो होने वाले नहीं है। अगले और बताइए कितने दिन में कितने पैसे बढ़ जाएंगे? देखिए, जिस किसी भी मुद्दे को आप लेकर चलेंगे, उस मुद्दे के दोनों पक्षों को देखेंगे तो ही हम उसके निर्णय पर पहुंचेंगे। हम टैक्स के रूप में जिस प्रकार से पैसा दे रहे हैं, उस टैक्स के पैसे का सरकार उपयोग कहाँ कर रही है? वो अपनी लग्जरी व्यवस्थाओं में कर रही है। सर विकास अगर थोड़ी देरी से भी आ जाएगा ना तो कोई हर्ज नहीं हो जाएगा, लेकिन आज आप देख रहे हैं हालात कितने ज्यादा सभी लोगों के लिए खराब हैं, विपरीत हैं। अभी दोबारा से अपने पैरों पर इंडस्ट्रीज दोबारा खड़ा होना शुरू हुई हैं, लोग अपने काम धंधों पर लौट रहे हैं, लेकिन उसी बीच अगर इस तरह से बेतहाशा महंगाई होगी तो फिर वो कहां जाएंगे? विवेक जी देखिए, सत्यव्रत जी, एक बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा। आप इसीलिए आए थे और जनता की भावना थी, और जनता की भावना की कदर करना आपकी जिम्मेदारी है।
तो भावनात्मक मुद्दे तो होंगे, भावनात्मक बात तो होगी, क्योंकि बात गरीबी से संबंधित है, बात किसानों और मजदूरों से संबंधित है। तो भावनात्मक मुद्दे पर बात तो करनी ही पड़ेगी, भावनात्मक तो होना पड़ेगा। मोदी जी सबसे ज्यादा भावनात्मक होते हैं, इसीलिए लोकप्रिय है। तो आपसे मोदी जी भी नाराज हो जाएंगे। आप ऐसा मत बोलिए। राष्ट्र भावना तो जरूरी है, लेकिन सबसे पहले लोक भावना भी जरूरी है सर। लेकिन आप ये समझिए कि जहां तक पेट्रोल और डीजल की प्राइस है, आपको एक देखिए, आप हंसना अच्छी बात है, लेकिन आप जरूरत से ज्यादा हंसेंगे तो पागलपन की निशानी हो जाती है। तो पेट्रोल और डीजल की प्राइस पे आप एक्साइज ड्यूटी वैट सब लगाइए, लेकिन एक लिमिट तक। बिल्कुल, जैसा कि पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि ये निर्धारित करना जो है काम सरकारी तेल कंपनियों का है, ऐसा सरकार भी कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, एक्साइज ड्यूटी जो लगाती है वो कम करके कीमतों को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो साल 2010 में सरकार ने तय किया था कि अब से पेट्रोल की कीमतें सरकार नहीं बल्कि तेल कंपनियां ही तय करेंगी। 2014 में डीजल की कीमतें तय करने का अधिकार भी तेल कंपनियों को ही दे दिया गया। 2017 में फैसला लिया गया कि अब से रोज ही पेट्रोल डीजल के दाम तय होंगे। तर्क दिया गया था कि इससे कच्चे तेल की कीमतें घटने बढ़ने का फायदा आम आदमी को भी पहुंचेगा और तेल कंपनियां भी फायदे में रहेंगी। लेकिन आम आदमी को तो कुछ खास फायदा हुआ नहीं, तेल कंपनियों का ही मुनाफा बढ़ता गया। ऐसे में सवाल यही कि अगर सरकार कहती है कि वो कीमतें कंट्रोल नहीं कर सकती, तो फिर वो नीतियां बनाती ही क्यों है, और अगर बनाती है तो वो नीतियां किसके लिए हैं, किसके फायदे के लिए हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।